नोप मेरी इस साल की सबसे फेवरेट फिल्म है। तो हेलो दोस्तों, माय नेम इज अमन मलिक एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जो इसके डायरेक्टर हैं जॉर्डन पीले, मैं उनकी फिल्म्स का हमेशा से ही फैन रहा हूं, चाहे वो गेट आउट हो चाहे वो अस हो। अगर आपको हॉरर और थ्रिलर वाला जॉनरा पसंद है और आपने उनकी फिल्म्स नहीं देखी तो आप भैया कौन से जंगल में रहते हो, पहले तो मुझे ये बताओ। तो खैर, आज की इस वीडियो में मैं नोप फिल्म का एडिटिंग ब्रेकडाउन करने वाला हूँ और यहाँ पर मैं आपको एडिटिंग में ये समझाने की कोशिश करूंगा कि जो प्रोफेशनल फिल्म्स होती है वहां पर डायरेक्टर क्या चॉइसेस लेते हैं अपनी स्टोरी टेलिंग को अच्छा बनाने के लिए, और एडिटिंग को ऐसा क्रिएटिविटी टूल कैसे यूज करते हैं अपनी स्टोरी को और कंपेलिंग और जेन्युइन ट्रस्ट वर्दी बनाने के लिए। तो देखो, ये कट मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा पसंद आया। पहले मैं आपको सीन का थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझा देता हूँ। यहाँ पर क्या होता है, जो ओजे है वो जा रहा होता है और वो देखता है कि उसके पापा को कुछ हो गया, उसको महसूस होता है। फिर वो जैसे जैसे घोड़ा थोड़ी आगे बढ़ता है उसके पापा वहां से गिर जाते हैं। जैसे ही वो गिरते हैं उसको तुरंत एहसास हो जाता है कि कोई चोट वोट लग गई, तो वो तुरंत उनकी तरफ भागता है और वो भाग रहा होता है और बीच में से ही सीन को कट कर दिया और डायरेक्ट कार वाला सीन आ जाता है। वहां पर उनको चोट लगी हुई है और समझ में आ जाता है अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं। What else? तो आपने यहाँ पर ये कितना प्यारा जंप कट है कि उन्होंने कोई फालतू की चीज नहीं दिखाई। ओजे आता है, अपने पापा को अपने घुटने पर रखता है, वहां पर उनसे पूछता है क्या हुआ पापा क्या हुआ, सब कुछ भूल जाता है कि हॉस्पिटल भी ले जाना है और फिर पागलों की तरह हेल्प हेल्प चिल्लाता है, जबकि उसकी गाड़ी सामने खड़ी भी, वो खुद चला के जा सकता है। कोई कुछ बकवास नहीं दिखाई है क्योंकि इस स्टोरी में उसकी जरूरत ही नहीं थी। उसके पापा को मरना था, उन्होंने जल्दी से उसको मार दिया और स्टोरी को अपनी आगे बढ़ाया। मतलब वो सीन इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। वो उनकी डेथ से थोड़ा सा शॉक हो जाता है, फिर उस शॉक को उसके पर्सपेक्टिव से दिखाना है ना, पापा को तो जल्दी से निकाल देना है ना, या फिर वो मरते वक्त एक ऐसी बात कहते जो आगे स्टोरी में कंटिन्यू करती, स्टोरी में उसकी जरूरत होती, तब हम उस सीन को दिखाते। कोई मतलब ही नहीं था तो क्यों दिखाना। बहुत सारी फिल्म्स में ऐसा किया जाता है कि बहुत सारे सीन्स होते हैं जो अननेसेसरी बस होते हैं, उनको ऐड कर दिया जाता है और आप ये सोचते हो कि यार अगर ये सीन नहीं होता तब भी ये फिल्म बढ़िया निकल जाती। अब ये जो सीन है ये एडिटिंग में तो उतना नहीं, बट ये एक वेल डायरेक्टेड सीन है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। इस सीक्वेंस में सिर्फ 3 शॉट है। एक ओजे का क्लोजअप जब उसे रियलाइज होता है कि भैया अब ये जो यूएफओ ये मेरे पीछे पड़ने वाला है, मुझे भागना चाहिए। उसके बाद 23 सेकंड्स तक पूरा उसका भागने वाला सीन आता है एंड देन फिर वहां पर कट लगता है जब वो एक शेड में एक हट में छुप जाता है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि ये सीन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और मुझे इतना पसंद क्यों आया। आप मुझे एक बात बताओ, जब आप भाग रहे होते हो, जमीन पर भाग रहे होते हो और आप पीछे देख देख के भाग रहे हो, तो अगर मैं उसको कैप्चर करूं, मतलब इस पर्सपेक्टिव में उसको मैं फिल्म करूंगा, मतलब सामने से, मतलब ताकि जमीन भी दिखे और वो दोनों कैरेक्टर्स दिखे। बट अगर आसमान में आपको कोई चीज फॉलो कर रही है और आप नीचे जमीन पर भाग रहे हो, तो आप उसको कैसे कोरियोग्राफ करोगे, उस सीन को कैसे डायरेक्ट करोगे। उन्होंने सिंगल टेक शॉट रखा जब वो पूरा रन कर रहा है, वो जो 23 सेकंड का सीन है। कभी आप बचपन में भागे होगे ऊपर ऐसे देख देख के, तो क्या होता है, आपको एक चक्कर आने लगता है, मतलब आपका दिमाग थोड़ा सा घूमने लगता है और आपको सारी चीजें गोल गोल दिखने लगती हैं। कभी ट्राई करना, मैंने बचपन में किया था तो मैं बता रहा हूँ, आपने भी आई एम श्योर किया होगा बहुत सारे लोगों ने। यहाँ पर जब वो पूरा 23 सेकंड्स का वन कट सीन आता है ना, तो वहां पर वो मुझे फील हुआ। आप देखोगे यहाँ पर रूल ऑफ थर्ड का भी रूल तोड़ा गया। मतलब एक पॉइंट तो ऐसा आता है कि ओजे शॉट में ही नहीं होता है, डायरेक्ट यूएफओ दिखाया जाता है, फिर थोड़ी देर बाद उसको नीचे टिल्ट करके लाया जाता है। मतलब कॉन्स्टेंट वो कैमरा ऐसे ऐसे हिल रहा था, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब बहुत सारी फिल्म्स हैं जहां पर ये रूल ऑफ थर्ड का कॉन्सेप्ट ब्रेक किया गया है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप चौंकने की जरूरत नहीं है, हो रूल ब्रेक कर दिया, आम बात है फिल्म्स में। मुझे वो सीन देखते हुए एक्सपीरियंस हुआ जैसे मैं रनिंग कर रहा हूं। मैं एग्जेजरेट नहीं कर रहा हूं इस चीज को, आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कितना मुश्किल होता है। उन्होंने इसको डेलिबरेटली अपने कैमरा को टिल्ट करते रहे, हिलाते रहे, ताकि एक भागने वाला मतलब महसूस हो ना कि हाँ कोई भाग रहा है, ताकि वो सीन रियलिस्टिक लगे। और यहाँ पर सिर्फ सिंपल कट लगाए गए हैं, बस सीन्स को जोड़ दिया गया है। कोई फैंसी ट्रांजिशन नहीं है यहाँ पर, कुछ नहीं, सिंपल सी वीडियो है, सिंपल सा कट है और ये कितना इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है। यही है पावर ऑफ एडिटिंग। एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊं, ट्रेडिशनली एक कट में इतनी पावर होती है कि आप एक सीन को भैया कितना लंबा रख रहे हो, कितना छोटा रख रहे हो, यही एट द एंड मैटर करता है। अगर आप फिल्म एडिट करना चाहते हो, फिक्शन एडिट करना चाहते हो, एक स्टोरी बताना चाहते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूँ। तो मेरे साथ ये बहुत बार हुआ है, जब मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ या फिर मैं कोई फोटो क्लिक कर रहा हूँ और जब मैं उसको बाद में अपने कंप्यूटर में ओपन करके देखता हूँ तो वो ओपन नहीं होता, वो डैमेज हो गया होता है। तो ऐसे में मैं उसको एक खराब फाइल मान लेता हूँ। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा
ऐसा सॉफ्टवेयर बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप उस फाइल को रिपेयर कर सकते हो। तो इस सॉफ्टवेयर का नाम है वंडरशेयर रिपेयर इट। तो अगर आपकी कोई करप्टेड ऑडियो फाइल है, करप्टेड वीडियो फाइल है, करप्टेड फोटो है या फिर इवन करप्टेड ईमेल है, ये उसको भी रिपेयर कर देगा। इसको यूज करना बहुत सिंपल और आसान है। ये सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप और मैक दोनों पर अवेलेबल है। तो ये मेरे पास एक फोटो है जो करप्ट हो गई थी। मैं फोटो वाले सेक्शन में जाऊंगा और ऐड फोटो पर क्लिक करूंगा एंड देन कुछ नहीं करना है मुझे, बस वो नीचे जो बटन है रिपेयर इट, मैं उस पर क्लिक कर दूंगा, ये ऑटोमेटिकली काम कर देगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो अब ये फोटो ओपन होने लगी है, ये पहले नहीं हो रही थी। तो वंडरशेयर रिपेयर इट सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन टूल, इन दोनों के ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच वंडरशेयर रिपेयर इट फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। अब यहाँ पर जाते जाते मैं एक सीन का और ब्रेकडाउन आपके सामने करना चाहूंगा। ये भी बहुत ज्यादा बेहतरीन सीन है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। यहाँ पर आप देखोगे जो बंदर है और जो बच्चा है, आपको पता है अगर आपने फिल्म देखी हो, उस बंदर ने कितनी भैया तबाही मचाई है। इससे पहले मान ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या खा लिया था उसने। आप देखोगे बच्चा उसकी तरफ हाथ ऐसे ऐसे करके बढ़ा रहा है, बंदर भी बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, फिर एकदम से बंदर की गोली पड़ती है और उसके बाद सीधा शॉट आ जाता है। जब वो प्लास्टिक थी जो शायद जो टेबल होगी उसके ऊपर पड़ी होगी, उस पर ब्लड स्ट्रेन्स आ जाते हैं। उसके बाद डायरेक्ट सीन आ जाता है बच्चे का क्लोजअप, जो बहुत शौक है, वो पहले भी शौक था और उसी के ऊपर बहुत देर तक वो सीन होल्ड रहता है। अब यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ये नहीं दिखाया किसने गोली मारी, गोली लगने के बाद बंदर की क्या हालत थी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इसलिए उसको हटा दिया। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो एम्बियंट साउंड यहाँ पर लगाई गई है, जहाँ पर पुलिस सायरन है, मतलब ऐसा लग रहा है कि अब कोई आ गया। तो यहाँ पर शो डोंट टेल की टेक्निक को बहुत अच्छे से यूज किया गया कि आपको बस उस साउंड इफेक्ट से ही पता चल गया होगा कि पुलिस आ गई थी, उसने गोली मार दी, उसने रेस्क्यू कर लिया। बट वो इंपॉर्टेंट नहीं था, वो आप हल्का सा बैकग्राउंड से समझ गए। बच्चा शौक था कि ये हुआ क्या, मैं यहाँ पर क्यों हूँ, और फिर उसके बाद उस पर अच्छा खासा होल्ड है। फिर एक जंप कट आता है जब बच्चा बड़ा हो गया है और उसमें वो खुश है और सोच रहा है। अगर आप बचपन वाला सीन देखोगे वहां पर वो शौक है, उसके बाद जब वो बड़ा हो गया वाला सीन आता है, वहां पर वो उसके चेहरे पे एक हल्की सी मतलब मुस्कान है और वो खुश है कि वो बच गया यार, उसने ऐसा ट्रॉमेटिक जो पूरा मंजर था उससे वो ओवरकम कर गया, वो कितना लकी है। वो सोच रहा होता है, मुस्कुरा रहा होता है और वहां पर भी अच्छा खासा कैमरा होल्ड होता है और वो जूम आउट हो रहा होता है। कितनी प्यारी एडिटिंग है, कितनी प्यारी स्टोरी टेलिंग है, और कोई हाईफाई एडिटिंग तो नहीं लगी मुझे, बहुत सिंपल कटिंग है और कौन से सीन को कहाँ रखना है, कौन से सीन को कब कट करना है, बस यही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जिसने ये चीज सीख ली ना, उसने भैया एडिटिंग में मास्टरी हासिल कर ली। तो यार बस यही कुछ 2-3 सीन थे जो मेरे फेवरेट थे। अब भैया पूरी फिल्म ही मेरी फेवरेट है। अगर मैं पूरी फिल्म का ब्रेकडाउन करता तो ये वीडियो भैया 10-15 घंटे की हो जाती। मैं तो बोल लेता 10-15 घंटे तक, लेकिन उसको एडिट कौन करता, उसको यूट्यूब पर फिर अपलोड कैसे करते। खैर, हम अब किसी और फिल्म के सीन्स ब्रेकडाउन कर लेंगे आगे, मैं आपको और नई चीजें बता दूंगा। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा, और अगर मिला है तो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बता देना। अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड अमन आउट।